हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मतलब जो भी हो रहा है अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ लेकर ये सारी चीज़ें फिर भी सारी चीज़ें होती जा रही हैं। क्या मिल रहा है? अब सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, इसलिए कि अब जगत भाभी और जगत भैया मिल चुके हैं। मामला ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करने के बावजूद भी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये बीज अंकुरित हो कहाँ से रहा है? ये बीज अंकुरित हो कहाँ से रहा है? इतना मना करने के बावजूद भी मानते हैं कि सब रिएक्शन वाले भी चुप हो जाएंगे, जितने वीडियो बनाने वाले हैं वो चुप हो जाएंगे, जितने व्यूअर हैं वो चुप हो, लेकिन जहाँ से ये शुरुआत हुई थी वो चुप हो जाए तब तो सारा मामला ख़त्म हो। लेकिन वहाँ से अगर सारी चीज़ें अगर निकल कर आएगी तो न रिएक्शन वाले चुप होंगे, न व्यूअर्स चुप होंगे, न सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तो हमारे कहने का मतलब कि मैंने कल जगत दीदी के भैया चीनू का मैंने वीडियो देखा, उससे उसमें ये पता चलता है कि भाई जो चीज़ें हो रही थी कि अभी भी बातें हो रही हैं। जैसा कि मनीषा और पूजा ने बोला था, सचिन की बहन पूजा, और ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी कि अभी भी बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी की ही मैं बात करूंगी। जो इनकी कही हुई बात है उसी पर मैं बात करूंगी, जो सोशल मीडिया पर है वही बात करूंगी। ना मैं किसी को अपशब्द बोलती हूँ, ना कुछ ऐसा वीडियो बनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। जिस तरीके से मनीषा का वीडियो आता है कि लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ें देखती है और ये सारी चीज़ें वो भाई कम्युनिटी डालती है कि अभी भी जगत भैया और जगत दीदी से बातें होती हैं। लेकिन इस बात को जगत भैया भी इनकार कर रहे हैं कि पुरानी बातें हैं। लेकिन जब मनीषा मानते हैं कि शोर मचा रही है, उसकी बहन द्वारा, उसकी फैमिली द्वारा बोला जा रहा है कि अभी बातें हो रही हैं। मेरे कहने का मतलब कि जगत दीदी की फैमिली वाले रोके और जगत भैया के फैमिली वाले रोके। जब ये दोनों रुक जाएंगे तभी मामला शांत होगा। जब ये रुकेंगे ही नहीं तो मामला शांत होगा कहाँ से? जैसा कि हो रहा है कि जब ये चैटिंग सचिन दिखाए थे उसके बाद ही से सारी चीज़ें चलने लगी थी। उसी समय से जब जगत दीदी को ठेस लगा था, ये सारी चीज़ें मैंने बात किया है, जो भी है, जो भी सच्चाई तो है, इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। पूरी बातें सच है जो सचिन ने दिखाया था। अब पूरी तरीके से क्लियर है कि आज 1.5 साल से सारी चीज़ें सभी क्रिएटर को थोड़ी थोड़ी पता थी। हर क्रिएटर की बात मैं कर रही हूँ जो इनके ग्रुप के हैं, तो झूठी बात हो नहीं सकती है। तो सारी चीज़ें सच निकली। जिस तरीके से ये बार बार बोलती थी, चाहे चीनू भी आकर बोलता था कि अगर मेरी बहन के लिए इस तरीके से बोला जा रहा है, प्रूफ दिखाया जाएगा, अगर प्रूफ कोई दिखा देगा तो मैं मुँह मुड़वा लूँगा। सिर्फ ये चीनू खुद अपने मुंह से बोले थे, कोई अन्यथा नहीं बोला था। और ये जो महारानी है जगत दीदी, ये खुद बोल रही थी कि तुम लोगों के यहाँ भाई बहन के रिश्ते को गलत बोला जाता होगा। मेरे यहाँ भाई को भाई ही बोला जाती है। वो मेरा भाई है और भाई यही रहेगा। भाई था, भाई है और भाई रहेगा। फिर क्या हुआ भाई? बिना कुछ किए कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं फैलती है। ये शुरू से इनकार करती हैं कि मेरा रिश्ता बहुत पवित्र है, रक्षाबंधन का रिश्ता है। लेकिन भाई बहन के रिश्ते को बता कर क्या किया जा रहा था भाई? इससे बड़ा गाली कोई हो ही नहीं सकता है। आज अमित मिश्रा के ऊपर जो आवाज़ें उठाई जा रही, मानते हो कि गंदी गाली दिया है, लेकिन क्या इससे बड़ा वो गाली है? एक भाई बहन का रिश्ता खराब किया गया, जो इस पर मनीषा शुरू से विरोध कर रही थी। इस पर यहाँ तक कि डाइवोर्स की कम्युनिटी भी लग चुके थे। हमेशा मनीषा परेशान थी, इसको कोई इनकार कर नहीं सकता। अभी तक परेशान है, आगे भी परेशान, पता न रहेगी कि क्या रहेगी। जब तक ये मानेंगे, इतना होने के बावजूद इन लोगों को मतलब पुलिस थाने भी बुलाया गया, जैसा कि मध्य प्रदेश में, लेकिन लीगल नहीं किया गया, जो कि चैटिंग दिखाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन
इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया जगत दीदी की फैमिली की तरफ से। क्या मामला रहा, क्या पैसे देकर मुंह चुप करा दिया गया, कि वहाँ पर क्या समझौता हुआ। मोनिका जी गई थी, वो बोल रही थी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो लीगल हुआ ही नहीं तो मामला फिर आगे फिर कैसे बढ़ता गया। जिस तरीके से जब ये मनीषा और पूजा बोलने लगी कि अभी भी बात होती है, तो ये बोलती हैं महारानी जगत दीदी, ये बोलते हैं कि अगर कोई, अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई प्रूफ दिखा देगा तो मैं वाईटी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कितनी बार इन्होंने इस तरीके से आकर बोला है कि मैं वाईटी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी कुछ दिनों की बात है जब ये सारी बातें हुई थी, कि जब मनीषा बोल रही थी कि बातें होती हैं, तब ये महारानी सामने से आती हैं और बोलती हैं कि अगर मैं बात करती हूँ तो मैं, अगर कोई प्रूफ निकाल कर दे देगा तो मैं वाईटी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक, ये कितनी बार झूठ बोलेंगी। मानते हैं कि इनके वजह से इनकी पूरी फैमिली आज 1.5-2 महीना से परेशान है। सिर्फ अगर ये औरत इस तरीके से नहीं रहती तो वो भाई बार बार ये चीज़ें, उस भाई को इस तरीके से सबके सामने आकर इतना सारी चीज़ें जो कर रहा है, सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहा है। उसके मन में जो चल रहा है अपने बहन के लिए, वो मुझे मालूम है। हर एक भाई सामने से आकर क्या बोलेगा, भाई अपना बहन का पक्ष ही तो रखेगा। लेकिन जो गलती हो चुकी थी उसके बाद से स्टॉप हो जाना चाहिए, मानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जाकर अब रहने लगे दोनों, सचिन मनीषा, जो कि इतने दिन से मनीषा के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। तो भाई सभी ने उनका साथ दिया और लास्ट में मनीषा और सचिन एक हो गए हैं। लेकिन सभी के नज़रों में एक हो गए हैं, लेकिन अभी सचिन पर मुझे पूरी तरीक़ा से ट्रस्ट नहीं है। जिस तरीके से ये झूठ बोल रहे थे कि पुरानी चैट है, लेकिन पूजा ने बार बार ये बातें कही कि ये फिलहाल की चैट है। और ये महारानी भी कह रही थी कि मुझे अगर कोई प्रूफ दिखा देगा तो बात तो सच थी, बात हो रहा था और नए नंबर से बात हो रहा था। मतलब इतना चालबाजी, इतना होने के बावजूद, इतना सारा कुछ चैट दिखाने के बाद ये रोते हुए आई, जेठू जी से माफ़ी भी मांगी, पब्लिक से माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी ये नहीं मानी, बात करना नहीं छोड़ी। कौन ऐसी लड़की होगी इतना बेइज्जत होने के बाद भी बात करेगी उस लड़के से, जिस लड़के ने इतनी छीछा लेदर मचाई। इस लड़की की कितनी, लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत ही कहे, इस औरत की कितनी बदनामी हुई। हर एक चैनल से इसे गालियां मिली, इसलिए कि भाई अगर भाई बहन का रिश्ता नहीं रहता तो इतना बखेड़ा नहीं होता है। लेकिन ये भाई बहन बोलकर इस भाई बहन के आड़ में क्या क्या गुल खिलाते रहे, लेकिन सभी के सामने, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें सभी को पता है। इस पर मुझे कोई दोबारा रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें आप लोग देख रहे हो। आज 3 महीने 4 महीने पहले से ही सारी चीज़ें चल रही थी। और जो भी क्लिप था जो कि बोलती थी कि तेरे पति में क्या है, ये सभी के पास आए थे। लेकिन सभी जब तक पूरी तरीके से प्रूफ नहीं आ गया तब तक कोई भी अपने चैनल से ये बात, हालांकि आया था सभी के पास, बहुत सारे रिएक्शन वालों के पास ये सारी चीज़ें आई थी, लेकिन कोई, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें सामने लाए। इनकी शादी भी तय हुई और इंगेजमेंट भी हुआ। भर भर के इनको दुआएं मिली, भर भर के सारे लोग विशेष किए। लेकिन ये महिला कितनी गलत है। मानते हैं कि भाई आज बोल रहा है कि मेरी बहन की, मतलब ये बहन के लिए वो खड़ा हो रहा है सिर्फ दिखावे के लिए। भाई और भाभी सभी जानते हैं कि मेरी बहन ने क्या किया है, मेरी ननद ने क्या किया है, जो उस समय इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई जब वो ऑपरेशन रूम में थी। सोचिए उस समय की परिस्थिति कितनी, मतलब वो फेस करना एक भाई के लिए कितनी मुश्किल घड़ी थी। इधर वाइफ ऑपरेशन रूम में, इधर बहन का रायता फैला। क्या करे भाई भी आ रहा है सिर्फ दिखावे के लिए आ रहा है। और ये बोल रहे हैं
संविधान की बातें जो कह रहे हैं चीनू, तो क्या संविधान में यही है कि एक भाई बहन राखी का त्यौहार मनाते हैं, एक बहन राखी बांधती है, उसके बाद से उसका रिश्ता इस एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में बदल जाता है? क्या संविधान में यही लिखा है? आप संविधान की बात कर रहे हैं भाई, कानून सभी जानते हैं, सिर्फ आप ही नहीं कानून जानते हैं। बोलते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जज, कलेक्टर और बड़े बड़े वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो क्या उनको नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये जो जगत दीदी ने हैं क्या किया है? उनकी भी तो लाज रख लेती कि हमारे रिलेशन के लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे इतने बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो उनकी भी तो लाज नहीं रखी इसने। ये क्या कहेगी कि मैंने यही करतूत किया है, आप लोग लड़ो? जो धमकी दे रहे हैं कि मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, ये हैं, वो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उनसे यही जाकर न कहेंगी कि हमने एक रिश्ता खराब, भाई बहन के रिश्ता खराब किया है, आप हमारे तरफ से लड़ो? लेकिन उसके बाद भी ये नहीं मानती हैं, उसके बाद भी ये नहीं मानती हैं। हाँ तो दोस्तों, उसके बाद भी ये नहीं मानती हैं जगत दीदी। जैसा कि भाई जेठू सरिता जी ने बार बार पूछा कि बात करती हो, तो इसने बोला कि मैं वो रिकॉर्डिंग दे दूंगी। एक दिन इंतज़ार किए, 2 दिन इंतज़ार किए, 3 दिन है, 4 दिन के बाद फिर उन्होंने इनके पास कॉल किया कि बहन तू दे दे। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भैया अब मेरी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है और मैं अब इस बीच में नहीं आना चाहती हूँ और बात ख़त्म करिए, और मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। भाई पूजा से भी उन्होंने संपर्क किया कि पूजा तुम दे दो, अलका से भी, तो अलका का रिकॉर्डिंग कुछ उन लोगों को ठीक नहीं लगा, लेकिन पूजा ने बोला कि भाई भैया आप उन लोगों से बोल दीजिए कि एक हमारे पर रिपोर्ट करें, जैसे कि FIR कर दें, चाहे कोई भी एक्शन ले लें, तो मैं वो सारी चीज़ें दिखा दूँगी। मैं अभी नहीं दिखा सकती, इसलिए कि वो हम वहीं दिखाएंगे जहाँ ज़रूरत है। भाई ठीक है, पूजा झूठ नहीं बोल रही थी, जहाँ तक उम्मीद है कि पूजा इस चीज़ में झूठ नहीं बोली। तो जब इस बात पर उन्होंने बोला कि तू भाई ऐसा कर दे कि भाई वो सारी चीज़ें सामने आ जाए, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन पहली बात तो दाद देना पड़ेगा इनको, इतना सारा कुछ होने के बाद भी इनके पास नया नंबर आता है और ये 5 बार कॉल करती हैं, जैसा कि पूजा ने बोला कि 5 बार उधर से कॉल आया था। लेकिन ये इनकार कर रही थी कि अगर कोई भी दिखा देगा तो मैं YT छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इनकी बातों पर किस तरीके से कोई विश्वास करेगा? और बात होती थी कल की वीडियो में इनके भाई, जब मोनिका जी के बारे में, उस पर मैं नहीं आती हूँ भाई, उनकी मोनिका जी की बातें क्या हो रही हैं, किस बात पर, यही रिकॉर्डिंग वाली बात जो प्रूफ है वही सारी बातों पर बात हुई थी। तो उन्होंने उनके सामने पूछा कि भाई वो नंबर, नया वाला नंबर जो मनीषा है, ये चीनू को फ़ोन करती हैं कि अभी भी आपकी बहन नए नंबर से बात करती हैं, ठीक, नए नंबर से बात करती हैं, जो कि चीनू को नहीं पता था। अब जब सामने सारी बातें आई तो ये महारानी क्या कह रही हैं, जगत दीदी, कि नंबर किसी ने दिया था तभी तो मैं बात कर रही थी। मतलब नंबर अगर कोई दे देगा तो ये बात करती रहेंगी। मतलब इतना सारा आज 2 महीने से मनीषा इधर से उधर छीछा लेदर हो रही है, कभी मायके, कभी ससुराल, कभी कहीं, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि चलो मनीषा एक हो जाए, मनीषा सचिन हो जाए, लेकिन ना ये सचिन मान रहा था, ना ये महारानी मान रही थी। तो कहने का मतलब अभी भी इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, इतनी गाली गलौज, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इन लोगों का ये आइडिया था कि अब ये पुराना नंबर सभी को पता चल जाएगा, तो अब हम लोग नए नंबर से बात करेंगे, लेकिन करते रहेंगे। कौन ऐसी बेशर्म लड़की होगी दोस्तों, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इस पर किसी को
नहीं, किसको नहीं गुस्सा आएगा? कौन ऐसी मतलब एक लड़की होगी जो कि इतना होने के बाद भी अगर नया नंबर वो लड़का देता भी है, मानते हैं कि वो तो एकदम गया गुजरा है, मानते हैं कि लप्पू एकदम पूरी तरीके से गया गुजरा है, वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जिस तरीके से इसको बार बार भगाने की कोशिश की, जो कि सभी के सामने है सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी भी अगर ये नंबर देता है तो ये नंबर क्यों ली? ये बोल देती कि हम नहीं बात करेंगे तुमसे, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। जिस तरीके से उस दिन पूरी तरीके से निडर होकर आकर बोल रही हैं कि भाई तुम अपने पति के साथ खुश रहो ना, हम अगर हम बात करते होंगे तो तुम प्रूफ दिखा देना, मैं वाइटी छोड़ दूंगी। अब क्या हो गया? अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई ना, सारी चीज़ें सामने आ गई ना। तो दीप्ति की भी मैं बात लाऊंगी। अगर दीप्ति ने बोल भी दिया, मानते हैं कि वो उसका वकालत का पेशा है, आपके घर में भी बहुत सारे वकील हैं, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग बोलने का तरीका होता है, उसका वही बोलने का तरीका है। और जब पकड़ी गई पूरी तरीके से प्रूफ आ गया तो क्यों नहीं वाइटी छोड़ रही हैं? जिस तरीके से ये भाई आकर बोलते हैं कि मेरी बहन का अगर कोई भी प्रूफ दिखा देगा तो मैं मूछ मुड़वाने के लिए तैयार हूँ, बार बार दाढ़ी पर। भाई तो पब्लिक थोड़ी कही थी कि तुम मूछ मुड़वाओ चाहे दाढ़ी बनवाओ। पब्लिक का ये भाषा तो है नहीं कि ये बोल रहे हैं कि 40 रुपये में और 50 रुपये में जाकर अपने अपने घर के मर्दों को दाढ़ी मूछ बनवा दो। तो सभी के घर के मर्द तो नहीं ना आकर सोशल मीडिया पर बोले थे, उनके घर की औरतें इस तरीके से नहीं ना बोली थी, इस तरीके से कर्म नहीं ना की थी कि वो दाढ़ी मूछ के लिए आकर ऐलान किए थे। भाई सारी चीज़ें तो आपके घर से आ रही हैं, कभी दाढ़ी मूछ मुड़वा लूँगा, तब ना पब्लिक आपको ये बोल रही है कि भाई दाढ़ी मूछ तो तुमने मुड़वाया नहीं, तुम्हारी बहन की तो सारी चीज़ें आ गई। अब क्या है? अब तो सारी प्रूफ सभी के सामने है। और ये इनका देखो, इतना कुछ होने के बाद भी ये औरत बात करना नहीं छोड़ी है। सभी लोग को ये पता था कि चलो भाई पूजा झूठ बोल रही है कि क्या है, लेकिन कहीं से भी ये चीज़ झूठा नहीं साबित हुआ, ये सच साबित हो गया। ये क्यों नहीं दिखा रही हैं? जैसा कि ये बोल रहे हैं चीनू जी कि सीडीआर निकलवाने की बात, भाई ये कानून अपराध है। तो पहली बात, ये अपराध है, निकलवाना अपराध है। मानते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा निकलवाया जाएगा, लेकिन सबसे पहला बात है कि ये अपराध करने की ज़रूरत क्या थी? बात करना क्या ज़रूरी था कि किसी को मजबूर होकर सीडीआर पीडीआर क्या क्या निकलवाना पड़े? जब ये बात कर रही हैं तो पहले तो इनके ऊपर आप कंट्रोल करो चीनू, कि ये बात करना पहले छोड़ें। ये नौबत आ कहाँ से रही है सीडीआर निकलवाने की, चाहे कुछ भी, ये नौबत ये बंदी ला रही है, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बंदी ला रही है, चाहे वो बंदा अगर उसने नंबर दिया तो इसने लिया क्यों? और सामने से वीडियो में अपने भाई के बोल रही है कि नंबर किसी ने दिया था तभी तो मैंने बात किया। इतने मतलब बात भी कर रही है इतना शान शौकत से, इसलिए कि जगत भैया के क्लीन चिट देने से सोशल मीडिया नहीं मानने वाली है। जगत भैया ने जो भी किया है, चाहे इन्होंने जो किया है, अपने में लोग एक दूसरे को क्लीन चिट देंगे, इससे सोशल मीडिया थोड़ी मान जाएगी कि आप पूरी तरीके से क्लीन हो। नहीं मानेगी सोशल मीडिया। ये बार बार ये सारी चीज़ें आएंगी, ना ये मानेंगे, ना जगत भैया मानेंगे, ना जगत दीदी मानेंगे, और नहीं तो पूरे शान शौकत से आ रही हैं लड़ने के लिए। दीप्ति की वीडियो से इतनी इनकी मिर्ची लगी कि आ रही हैं लड़ने की। पहली बात तो ये बोल रही हैं कि नंबर किसी ने दिया तभी तो बात कर। अगर उन नंबर दिया तो भाई तुम कैसी थी कि तुम बात करने लगी? जब जानती थी कि मनीषा का छीछा लेदर हो रहा है, एक बार एक तरफ बोल रही हो कि तुम अपने पति के साथ रहो ना, तुम रहने दोगी तब तो कोई रहेगा, तुम रहने दोगी तब तो कोई रहेगा। फिर भी उसने अपने को झुका लिया है, झुकाकर जाकर वहाँ पर, भाई जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ के लोग समझाए होंगे। जो एक दिन मैके गई थी तो वही सोचने समझने गई थी कि वहाँ के लोग बोले होंगे कि भाई अगर हम ये सारी चीज़ें आगे लीगल करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी लड़की का ही ये सारी चीज़ें खराब होगी, तो भाई हमारी लड़की भाई झुक जाएगी, चलो भाई तुम ही झुक जाओ। तब वो मैके से ससुराल में आई और झुक कर उसके साथ चली गई है। लेकिन अगर वो चली गई है तब अगर ये चैन से दोनों रहने दे उसको, तब तो रह पाएगी। भाई इतने दिनों से जो परेशान है,
तो ये महारानी बात करती ही रहेंगी तो उसकी ज़िंदगी में तो जहर घुलता रहेगा ना। उसकी ज़िंदगी में, मनीषा की ज़िंदगी में तो जहर घुलता ही रहेगा। कैसे वो रह लेगी? हमें नहीं विश्वास है। जब इतना होने के बावजूद अभी भी आकांक्षा की वीडियो से पता चला, जो मीशो हॉल के बारे में बात, तब ये जगत भैया के पास भी फ़ोन कर देती हैं कि हमारी आकांक्षा से बात हुई है। अब कितना प्रूफ कोई दिखाएगा? अब कितना प्रूफ कोई दिखाएगा? और ये महारानी बोल रही हैं अपने भाई की वीडियो में कि CDR निकलवाना मतलब कानूनन अपराध है। जो अपराध ये कर रही हैं, कर चुकी हैं और लगातार करती आ रही हैं, नंबर भी ले रही हैं, बात भी कर रही हैं, आखिर ये करना क्या चाहती हैं? ये अभी भी सुधरी नहीं है, ना सुधरेंगी। मानते हैं कि भाई भाभी आ रहे हैं, एक समाज में एक होता है ना कि भाई एक बहन को किस तरीके से फेंका जाए। कल के दिन उस भाई को जीवन भर जीने नहीं देंगे लोग। तो अपनी बहन की लाज कितना भी छिपाने की कोशिश कर रहा है, हमें तो उसके पर तरस आ रही है। जो भी कर रहा है भाई दिखावे में कर रहा है भाई कि हम कानून का सहारा लेंगे, ये लेंगे। वो लड़की लेने देगी तब तो लोगे। पहली बात तो तुम्हारी बहन लेने ही नहीं देगी, लगातार वो उनके संपर्क में रहेगी, तो फिर आपका सर तो हर जगह झुका रही है ना। भाभी का सर झुका रही है, माता पिता का सर झुका। आप कह रहे हो कि तिवारी फैमिली, तिवारी फैमिली, भाई सारे लोग छोड़ देते भाई। जिस तरीके से वो अपनी खुशियों में जा रहे हैं दोनों पति पत्नी, ये भी अपने फैमिली में जाएं, शादी होगा देखा जाएगा। लेकिन ना ये शादी वो करने देगा, ना ये शादी होने देंगी, ना उसको जीने देंगी। सबसे बड़ी बात तो इनके में ये कमी है कि इतने सारी चीज़ें होती रहें, गाली खाती रहें, मतलब इनका क्या मैं बोलूँ। ऐसा पहली बार मैं औरत देख रही हूँ, पहली बार पूरे सोशल मीडिया में, कि इतना होने के बावजूद भी ये सारी बातें अभी तक करती गई। मतलब अभी कितने दिन आकांक्षा की ये कंट्रोवर्सी हो रही है। हमको लग रहा है 1 हफ्ते के पिछले की बात है, जो आकांक्षा ने अपनी वीडियोस में बोला है कि अभी भी बात होती है। जेठू जी को भी देने से इनकार कर दी। मतलब अभी भी ये सुधरी नहीं है, कहीं से ना सुधरेंगी दोस्तों। ये लिख कर ले लो, आप लोग लिख कर ले लो। वो तो फैमिली जो गई है, गुजरी गई है, लेकिन इस फैमिली को इस लड़की ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये मुंह उठाकर भले जीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ये खोखले हो चुके हैं। जिस तरीके से परसों की वीडियो में चीनू ने बोला कि आज जितनी मेरी फैमिली डिफेमिंग हुई है, उतनी किसी की फैमिली नहीं हुई है। भाई इधर से तो पूरी तरीके से उन्हीं लोगों पर ये सारा ठिकरा फोड़ रहे थे भाई, उस लड़की पर। अगर वो लड़की इस तरीके से सोशल मीडिया पर रायता नहीं फैलाती, ना ये करती, ना ये कदम, थोड़ी सी अपनी लड़की के बारे में तो सोच लेती यार, कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, अगर वो बच्ची बड़ी होगी तो क्या ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से कहीं जाने वाली नहीं है। सबकी वीडियो इसी तरह पड़ी रहेंगी। कल के दिन वो बड़ी होगी तो क्या वो सोचेगी कि मेरी माँ ने ये क्या किया था। उसको भी लोग जीने नहीं देंगे, उसको भी लोग जी, हालांकि उसको थोड़ी थोड़ी पता हो गया होगा, इसलिए उसी के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं कि मेरी माँ क्यों रो रही है, मेरी माँ रोते हुए क्यों वीडियो बना रही है। इसलिए कि हर बच्चों के हाथों में मोबाइल रहता है। इतनी भी बहुत छोटी है, लेकिन इसे अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया। अब मुझे पता था कि ये जल्दी जल्दी जो शादी करने की बात हो रही थी, सुमित से जो इंगेजमेंट की बात हुई थी, इसलिए भाई और माता पिता भी चाहते थे कि जल्दी से इसकी, सभी को पता था कि ये क्या कर रही है, सभी को पता था, तो जल्दी जल्दी इसीलिए। हालांकि ये बात हमें भोपाल की बहू ने भी बोला कि जल्दी जल्दी, मैंने भी कहा कि जल्दी जल्दी शादी करके इसको जल्दी से यहाँ से भेजा जाए, लेकिन ये तो इसको तो ये फैलाना था। उधर सुमित से भी बात करना था, इधर इससे भी बात करना था। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सुमित की फैमिली बच गई, इस महिला से सुमित की फैमिली बच गई। अभी ये बोल रहे हैं कि लड़का मिले, लड़कों की, अरे लड़कों की कौन कुंवारे लड़कों की ऑफर आ रही है शादी कर रहे हैं। कोई आदमी होगा भाई शादी, अब तो बिना शादीशुदा था जो अनमैरिड था सुमित, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कोई अनमैरिड लड़का इनसे शादी करने के लिए तैयार होगा, जो इतनी सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें। भाई सिंगल मदर जी रही हैं भाई, अगर शादी ही करना था तो पति के मरने के 2-3 साल बाद ही शादी का डिसीजन ले लेती, काम खत्म हो जाता। इतनी इनको
प्यार का भूत चढ़ा था तो पहले ही शादी का डिसीजन ले लेती। इसमें क्या था भाई? जब आज शादी कर रहे हो 4-5 साल पहले ही सारी चीज़ें हो जाती तो इतना तो माता पिता भाई भाभी को सर नहीं झुकने मतलब सर नहीं झुकाना पड़ता पूरे सोशल मीडिया पर। आज इसी लड़की के कारण ना भाई बार बार वीडियो लेकर आ रहा है। ये सारी चीज़ें उसे पूरे सोशल मीडिया पूरे समाज से लड़ना पड़ रहा है सिर्फ इस बहन के कारण। नहीं तो वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से जीता, चाहे नमक रोटी खाता, जैसे भी जीता। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर बहन का साथ नहीं देगा तो ये खाएगा क्या? भाई खाने के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम महलों में रहकर जिएं और मेवा मिश्री ही खाएं। एक जीने के लिए एक छोटा सा मकान भी, एक रूम भी काफ़ी है और नमक रोटी भी काफ़ी है जीने के लिए। तो आज इस महिला के कारण ही उस फैमिली पर लोग उंगली उठा रहे हैं। जो भी हो, इस महिला के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं, जो बार बार चीनों को आकर ये सारी चीज़ें, कभी मोनिका से लड़ना पड़ रहा है, कभी मनीषा से लड़ना पड़ रहा है, कभी रिएक्शन वीडियो वालों से लड़ना पड़। रिएक्शन वीडियो वाला क्या करे भाई? जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं हम उसी पर रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी और तो सारी चीज़ें सभी जानते ही हैं। लेकिन अब ये सुधरी नहीं तो मनीषा की जो शादीशुदा ज़िंदगी है पूरी तरीके से उसकी लाइफ ख़राब होने वाली है। अगर ये नहीं सुधरी तो मानते हैं कि अगर उधर से वो ऑफ़र देता है बात करने की, लेकिन ये लड़की अगर बात करती रहेगी तो मनीषा का वारा न्यारा कभी हो नहीं सकता है। और जब से मनीषा अम्बाला जाने की पूरी तरीके से, तब से जैसे क्या इनके अंदर कौन सी ताकत आ गई है कि ऐसे उछड़ कर आ रही हैं लड़ने के लिए। अरे दीप्ति ने क्या बोला बोला ही था ना, लुटेरी दुल्हन कहाँ हो तुम भाई? अब वीडियो कहीं भी उसके वीडियो में, चाहे उसके लाइव में कहीं उसने बोला, वो भी एक वीडियो है। कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है समाज से लड़कर, मेहनत करके। क्या वो सिंगल मदर नहीं है? बहुत सारी यहाँ पर सोशल मीडिया पर सिंगल मदर हैं, लेकिन इस महिला ने पूरे सिंगल मदर के चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कहीं इसका भी तो नहीं है, कहीं उसका भी तो नहीं है। ये सिंगल मदर होने के नाम पर, मतलब वीडियो होने के नाम पर पूरी तरीके से समाज को कलंकित किया है, एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है। अभी भी ये सुधर जाए तो भी सुधर जाए, कम से कम मनीषा की ज़िंदगी, मनीषा की शादीशुदा ज़िंदगी तो तबाह ना हो, जो इतने दिनों से तबाही में वो थी। मानते हैं उसकी फैमिली बिल्कुल गलत है, जो अपने बेटे का साथ दे रही थी। उधर से अपने बेटे का भी वो साथ नहीं देते, अगर इधर से ये लोग भी साथ नहीं देते, तब इन दोनों का ना पूरी तरीके से ये खुद पब्लिक इनको सुधार देती। जो हमारी पब्लिक देख रही है ना, यही सुधारती। यही पब्लिक जाकर तमाचा मारती, इन लोगों को जीने नहीं देती। लेकिन फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, उस लड़के को भी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है और इसको भी फैमिली का सपोर्ट मिला है, इसलिए दोनों का मन जो है ना आगे बढ़ता जा रहा है। अभी भी ये सुधर जाए तो भी अच्छा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।